एग्जांपल अगर होस्ट अलाउ करते हैं, पेट फ्रेंडली लोकेशन है उनकी, तो पेट के वो चार्जेस ले सकते हैं होस्ट से। अगर उन्होंने चार्जेस बोले हैं होस्ट ने कि यार अबाउट 500 रुपीज़ मैं पेट का लेता हूँ, तो 500 रुपीज़ और ऐड हो जाएंगे पेट चार्जेस। देन सम पीपल, सम होस्ट वांट अ क्लीनिंग फी, यू नो, तो क्लीनिंग फी भी ऐड हो जाएगी, जो भी होगी 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, डिपेंडिंग, वो आप डिफाइन करते हैं एज अ होस्ट। प्लस लास्ट देयर इज टैक्सेशन। जब भी आप होटल बुकिंग कराएंगे, जब भी आप स्टे बुक कराते हैं, तो नेचुरली एक रैक रेट होता है, फिर उस पर टैक्सेस लगते हैं, एंड फाइनली दैट इज व्हाट यू पे। सो एग्जैक्टली दैट टैक्सेस जो गवर्नमेंट को जाते हैं, वो टैक्सेस ऐड होते हैं। सो अगेन वी टेक इट, सबसे पहले आप एक होस्ट अपना रेट डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टी का। उसके बाद जब गेस्ट बुक करा रहा है तो अबाउट 14% सर्विस चार्ज एयरबीएनबी का। उसके बाद कोई फी अगर डिफाइंड है, पेट फी, क्लीनिंग फी, XYZ, वो ऐड होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द टैक्सेशन पार्ट इन्वॉल्व होता है, एंड लाइक दैट all the amount is added, and that is the amount which the guests pay when booking on Airbnb. What you get, आपने जो X amount स्टार्टिंग में अपनी प्रॉपर्टी का डिफाइन किया है, उसमें से 3% डिडक्शन और छोटा सा एक TDS का डिडक्शन जो नॉर्मली 1% होता है, वो डिडक्ट होने के बाद सारा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में इमीडिएटली आ जाता है। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई इतनी ज़्यादा एयरबीएनबी फीस क्यों चार्ज करता है? पहली बात तो ज़्यादा नहीं है, आप ये देखिए आपको सर्विसेज क्या प्रोवाइड हो रही हैं। जब आप ये देखेंगे आपको सर्विस क्या प्रोवाइड हो रही है, तो हमारे हिसाब से ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आप देखो कैसे, आपने प्रॉपर्टी बना दी कहीं दूर दराज इलाके में, लेट्स से टुडे, यस, आप काटकुनी होम्स में हैं, हमारे होम्स में हैं, हम ये व्यू को एंजॉय कर रहे हैं, ये लोकेशन बड़ी प्यारी है, एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे सब लोग आना चाहते हैं। लेकिन आप बताओ, ये रोड पे तो नहीं है, ये तो एक रोड से हट के एक आइडियल पीसफुल लोकेशन है जो रोड पे नहीं है। तो आपको गेस्ट्स की विजिबिलिटी कैसे मिलेगी? तब बारी आती है अच्छे OTA प्लेटफॉर्म्स की। Airbnb इज अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म। इट गिव्स यू दैट, यू नो, इट्स लाइक अ शॉप, ऑनलाइन शॉप विच एवरीबडी विजिट्स। फुटफॉल बहुत हाई है, आप ऐसा देखिए ना, फुटफॉल बहुत हाई है। अब उस शॉप में आपने अपने एक अच्छी लोकेशन में, एक अच्छे रैक में अपना होम स्टे प्लेस कर दिया है। तो जो भी गेस्ट्स हैं जो होम स्टे यूज़ करना चाहते हैं, फिल्टर करके आपकी लोकेशन पे ज़ीरो इन हो जाएंगे, प्रोस्पेक्टिव आपके क्लाइंट बढ़ जाएंगे। तो सर्विसेज हैं, उसके कुछ चार्जेस हैं। अब वाई डू द Airbnb चार्जेस दैट फी? ऑफ कोर्स इट इज़ अ बिजनेस मॉडल. There are people who are involved, they're working hard on it. There is a team, there is a big team, I would say, for Airbnb. So everybody needs to be paid. The business needs to run, make profit. And this profit comes from the fee you as a host and the guest pay to Airbnb. And what do you get out of it? Of course, 24/7 customer support. उसके बाद marketing, being present, being present so people can see and book your place. So of course that is the kind of things you get when you place yourself on Airbnb. Another thing is, अगर आप Airbnb पे अच्छे होस्ट हो जाते हैं, अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, अच्छे रिव्यूज़ आ गए हैं, तो Airbnb आपको प्रमोट भी करता है, बैचेस प्रोवाइड करता है। गेस्ट फेवरेट एक बैच है, सुपर होस्ट एक बैच है। सो ऑल दीज बैचेस, दे आर लाइक मार्केटिंग टूल, दे ब्रिंग यू अप, they bring you up on the shop, right on the front rack, and bookings of course ज़्यादा आती है, आपकी वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट और है सर्विस का, Airbnb का, जो बहुत कम लोग जानते हैं बट जानना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ कॉल्ड एयर कवर। नाउ व्हाट इज़ एयर कवर? एयर कवर इज़ लाइक, इट्स इंश्योरेंस। जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी आप लिस्ट करेंगे Airbnb पे और आपकी Airbnb से बुकिंग आएगी, so you as a host and even the guests are protected by air cover. It is a beautiful insurance service which is provided free of cost to the host and the guests. एक और क्वेश्चन है कि यार guests are they aware of these fees? कि यार ये जो फीस हम चार्ज कर रहे हैं, सर्विसेज की फीस या
जो हम एयरबीएनबी अपने फी ले रहा है गेस्ट से, क्या गेस्ट को पता भी है? यस, बहुत क्लियरली। आप जब भी आप लिस्टिंग देखेंगे, आप एज अ गेस्ट जब जाते हैं तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड रेट आता है। उसके बाद जब आप बुकिंग का बटन दबाते हैं तो टक 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 क्लीनिंग फी, सर्विसेज, एक्स्ट्रा गेस्ट चार्जेस, पेट फी, व्हाटएवर फी इज रेलेवेंट प्लस द टैक्सेस क्लियरली डिपिक्ट होते हैं आपकी स्क्रीन पे, एंड फाइनली एक अमाउंट आता है जो गेस्ट पे करते हैं। तो यस, guests are very aware, they are educated on this, and they know all these breakups when they are booking the place. They also get a voucher. So that is how it works. Guests are aware of these fees. Now very important question which everybody asked कि यार मुझे कैसे पता लगेगा कि गेस्ट ने कितना पे किया टोटल अमाउंट, और फाइनली मुझे कितना अमाउंट मिलेगा? तो जैसे मैंने कहा, जब आप एक गेस्ट की तरह जाते हैं, आप पेज पे जाते हैं एयरबीएनबी के वेबसाइट पे, तो यू चूज द प्रॉपर्टी, देन यू क्लिक बुकिंग टैब। व्हेन यू क्लिक द बुकिंग टैब, थिंग्स पॉप अप, ऑल योर फी स्ट्रक्चर पॉप अप, एंड फाइनली देयर इज अ फिगर व्हिच दे नीड टू पे एंड दे नीड टू बुक। ठीक है, अब ये जो फीस टैक्सेस पूरा अमाउंट है वो एयरबीएनबी आपके बिहाफ पे कलेक्ट करता है, उनके बैंक अकाउंट में आता है पहले तो। अब आपको एक कंफर्मेशन आ जाती है कि योर प्लेस इज बुक, कांग्रेचुलेशंस, तो आप क्लियर है, आपकी प्लेस बुक हो चुकी है। और उसके बाद जब आप अपने एवरी होस्ट इज प्रोवाइडेड विद अ लॉगिन एज अ होस्ट लॉगिन, तो जब आप अपने लॉगिन में जाएंगे, आप क्लिक करेंगे उधर, तो पूरा एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे क्लियरली मेंशन होगा, सी द गेस्ट बुक योर प्लेस फॉर दिस एंड दिस डेट, this is the total amount which the guest pay, your outcome will be so and so. सब कुछ क्लियर है। एंड सो टू समराइज, फीस स्ट्रक्चर हमने आज डिस्कस किया है एयरबीएनबी का डिटेल में। हमने डिटेल में किया कि भाई ये फीस देते हम क्यों हैं, भाई हमें क्या सर्विस मिल रही है। हमने एयर कवर की बात की, एयर कवर आप ध्यान रखिएगा, हम नेक्स्ट एपिसोड में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। हमने फिर बात की कि यार क्या गेस्ट को पता है कि ये फीस दे रहे हो, क्योंकि अक्सर आपके पास व्हेन आप जब होस्ट कर रहे हैं तो मज़ा आपको ये आने वाला है कि बहुत से गेस्ट इनोवेटिव वे से आपको लूअर करेंगे एयरबीएनबी पे कि यार अपना फ़ोन नंबर दे दो यार, लेट्स डू द बुकिंग आउटसाइड, और क्योंकि फीस बच जाएगी, सर्विसेज बच जाएंगी, 14% जो वो पे करता है एयरबीएनबी को वो बच जाएगा, आपको भी लाना चाहिए 3% मेरा ही बच जाएगा। बट देन यू हैव टू टेक दैट कॉल। जब आप आउटसाइड एयरबीएनबी बुक कराएंगे या आप फ़ोन नंबर एक्सचेंज करेंगे, तो एक चीज़ तो होगी कि एयरबीएनबी को वो पता लगेगा कि शॉर्ट सर्किट कर रहे हो आप, तो नेचुरली आपकी प्रॉपर्टी एआई है, दे अंडरस्टैंड हु इज शॉर्ट सर्किट, तो अकॉर्डिंगली आपकी प्रॉपर्टी भी विजिबिलिटी भी उस हिसाब से हैम्पर हो सकती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप डायरेक्ट बुक कराते हैं, अगर आप गेस्ट से डायरेक्ट बुक करते हैं तो यू डोंट नो द गेस्ट, देयर इज नो middlemen like Airbnb to protect you in case some mishappening happens. You don't have an air cover. Let's talk more about air cover in the next episode. Please like, share, comment. Thank you for watching.